आर्थिक प्रदेश और प्रादेशिकरण के अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की। आज उसका नेक्स्ट जो प्रकार है वह है दूसरा, भूमध्य रेखीय उच्च प्रदेश। दक्षिण अमेरिका में स्थित इक्वेडोर व कोलंबिया और पूर्वी अफ्रीका का पठारी भाग तथा मलाया का पर्वतीय क्षेत्र इस भूखंड में शामिल है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के समीपस्थ भाग में ही स्थित है, किंतु उच्च पठार होने के कारण इनकी जलवायु और आर्थिक विकास भूमध्य रेखीय निम्न भागों से भिन्न है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ इसके अंतर्गत जलवायु में अपन देखते हैं। इस भूभाग की समुद्र तल से ऊंचाई 2500 मीटर है, इसलिए तापक्रम निम्न प्रदेशों की अपेक्षा कम रहता है। यहाँ का औसत तापक्रम 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। वार्षिक तापांतर कम किंतु दैनिक अवधि अधिक होती है। वर्ष भर बसंत की ऋतु रहती है। वर्षा खाती किंतु निचले प्रदेशों से कम। वर्षा का वार्षिक औसत 125 सेंटीमीटर। वनस्पति एवं जीव जंतु यहाँ केवल निचले पहाड़ी ढालों पर सदाबहार वन मिलते हैं। ऊपरी भागों में केवल घास उगती है। दक्षिण अमेरिका के इस प्रदेश में लामा, अल्पाका व विकुना जंतु मिलते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। आर्थिक एवं मानवीय दशाएँ यहाँ पर गेहूँ, जौ, मक्का, कहवा, रुई, सीसल इत्यादि खेती की जाती है। पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। भूमध्य यूरोपियन जाति के लोग इन भागों में काफ़ी संख्या में आवासीय हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु इनके अनुकूल मिलती है। मूल निवासियों की सहायता से बागायती खेती करते हैं। इक्वेडोर में पेट्रोलियम, कोलंबिया में चांदी, सोना, प्लेटिनम, टिन, टंगानिका में सोना मिलता है। तीसरा प्रदेश आता है मानसूनी प्रदेश। इसका अपन जो अध्ययन करेंगे वो आगे के जो अध्याय है उनमें अलग से करेंगे। चौथा आता है सूडान तुल्य प्रदेश। ये प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत है। इस प्रदेश में अफ्रीका में स्थित सूडान, जेम्सी नदी का ऊपरी बेसिन और जंजीबार बेसिन, दक्षिण अमेरिका में ओरोनिको बेसिन, ब्राज़ील का दक्षिणी भाग व भीतरी भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग आदि सम्मिलित है। प्राकृतिक परिस्थिति जलवायु इस प्रदेश की जलवायु गर्म है। वार्षिक तापांतर 5 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 2 ऋतुएं होती है। गर्मियों का औसत मासिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं पर 43 डिग्री से ऊपर भी या अधिक तापमान मिलता है। शीत ऋतु में उच्च भागों को छोड़ करके प्राय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम नहीं होता। औसत वार्षिक वर्षा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है, किंतु मानसूनी एवं भूमध्य रेखीय भागों के निकट प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है, जबकि मरुस्थल के समीपवर्ती भागों में केवल 20 से 40 डिग्री सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। वर्षा का समय और मात्रा अनिश्चित होने के कारण अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश में गर्मियाँ नम किंतु जाड़े शुष्क होते हैं। संवहन वर्षा घनघोर व मूसलाधार होती है, इसीलिए वर्षा का जल शीघ्र धारा में प्रवाह में बह जाता है। इन कारणों से सदाबहार वनस्पति के उगने की संभावना नहीं है। लंबी लंबी घास के नीचे यूकलिप्टस, टेमेरिंड, ताड़, सीधी आदि उगाते हैं। ऐसे घास के मैदान को सैवान कहते हैं। यहाँ 1.5 मीटर से 3 मीटर लंबी घास उगती है। कहीं कहीं पर तो ये 4 से 5 मीटर तक लंबी एलिफेंटा घास उगाती है। सैवाना घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोस, दक्षिणी ब्राज़ील में पैम्पास और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड कहते हैं। सूडान में संसार का 70% गोंद मिलता है। यहाँ कपड़ों की मिलों में तथा दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। जीव जंतु यह प्रदेश जंगली जीव जंतुओं के लिए बहुत अनुकूल है, अतः इन प्रदेशों में घास खाने वाले जानवर बहुतायत से मिलते हैं। उदाहरण है बारहसिंगा, जेबरा, गाजीला, जिराफ, कंगारू इत्यादि। इन घास खाने वाले जंतुओं का शिकार करने वाले जानवर शेर, चीता, तेंदुए, गीदड़, लकड़बग्गा इत्यादि भी खूब मिलते हैं। इनके अतिरिक्त जंगली हाथी पाए जाते हैं। नदियों में मगर और घड़ियाल तथा दलदली भागों में दरियाई घोड़े व गेंडे भी रहते हैं। आर्थिक तथा मानवीय दशा ये अर्धविकसित प्रदेश है। कुछ लोग स्थायी व कुछ घूमने फिरने वाले हैं। मुख्य व्यवसाय पशुचारण, शिकार व कृषि। सूडान, पूर्वी अफ्रीका व रोडेशिया में कृषि की जाती है। सूडान में कपास, कहवा, मूंगफली,
ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। रोडेशिया में मक्का व तंबाकू पैदा होती है। रोडेशिया में खनिज पदार्थों में क्रोम, आयरन, सोना, कोयला मिलता है। हाथी दांत, गोंद, कपास, खाली, चमड़ा, मांस मुख्य निर्यात है। सूती कपड़ा, मशीनी धातु, मील का सामान आयात होता है। ओके।